दोस्तों, अगर आपको भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 में एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ 5 रूल बताऊंगा। अगर आपने इन 5 रूल्स को जान लिया और इनको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको भी आपके ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। क्योंकि जब से एआई आया है ना, मैं बहुत सारे लोगों की शिकायत सुन रहा हूं कि अब एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा, चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, रैंक नहीं कर रही। ये सच है कि गूगल ने अपने सिस्टम को थोड़ा सा हार्ड कर दिया है और इसका कारण यह है कि लोगों ने बहुत सारे ट्रिक्स लगाने शुरू कर दिए थे। लोग सारा का सारा कंटेंट एआई से छाप रहे थे, ब्लॉग्स पे अप्रूवल ले रहे थे। अब गूगल ने क्या किया है, कुछ सेट ऑफ लेयर्स यानी रूल्स बना दिए हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हो तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे रूल्स को समझना, उसके बाद ईमानदारी से फॉलो करना, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज यहां पे बोल देता हूं, आज के टाइम पे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो जस्ट फॉर मेकिंग मनी कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, जैसे मर्जी करके लिख दूंगा, तो आप आज ही ब्लॉगिंग छोड़कर चले जाओ। अगर आप ईमानदारी से पैशनेट हो किसी टॉपिक के लिए कि हाँ भाई मैं इस पर रिसर्च करके लिख सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है लिखना, तभी आप ब्लॉगिंग करें। जस्ट फॉर मनी मत करें, क्योंकि एक दिन आकर फ्रस्ट्रेशन में आप छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तभी आज के टाइम पे ब्लॉगिंग को करें, अदरवाइज ना करें। और सिर्फ ब्लॉगिंग पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, कि हाँ मैं सिर्फ एक ब्लॉग ही चला रहा हूँ, उसको गूगल में रैंक कराऊंगा। चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं आज के टाइम पे क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लेकिन एक ब्लॉग के साथ साथ अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो वो बेनिफिशियल है, एक ब्लॉग के साथ आप एक फेसबुक पेज बनाते हो वो बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रेजेंस बनानी है। कहने का मतलब है कंटेंट क्रिएटर बनना है। ठीक है, अगर सिर्फ प्योर ब्लॉगिंग करनी है तो फिर 100% चीज़ों को सीखना है। ठीक है, एसईओ को सीखना है। और आज के टाइम पे जो जनरेटिव एआई चल रहा है कि जो ब्लॉग्स के बीच में से उठा के एआई आंसर कर देता है, आपको उसमें अपने ब्लॉग को लेके आना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली आपको घुसना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से मलाई खाते रहें और पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको टेक्निकली जाना पड़ेगा। तो छोड़िए, इन बातों को छोड़ते हैं। फिलहाल आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वो आपको 5 रूल्स बताता हूँ जो कि काफ़ी सिंपल हैं समझना। तो हमारी सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट पॉलिसी। अब ये क्या कहती है कि एडसेंस उन साइट्स को रिजेक्ट कर देता है जो 100% एआई से कंटेंट लिखवाती हैं। अगर आप भी अपने ब्लॉग के ऊपर सारा का सारा कंटेंट एआई से लिखवाते हैं तो वहाँ पे आपका जो ब्लॉग है उसको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। यही कारण है जो मैंने कल वीडियो डाली थी ब्लॉग ऑटोमेशन वाली, उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि पहले 20 आर्टिकल खुद से लिखना, एडसेंस अप्रूवल लेना, उसके बाद ऑटोमेशन का यूज़ करना। तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी का जो मेन मकसद है वो क्या है, आपका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर एआई से लिखवा रहे हैं तो उसमें अपना ओपिनियन और रियल लाइफ एग्जांपल्स जरूर जोड़ें। कुछ लोग डायरेक्टली एआई से लिखवा के डाल देते हैं, उसमें अपनी वैल्यू ऐड नहीं करते, तो उस वजह से उनका जो कंटेंट है वो वहाँ पे अप्रूव नहीं हो पाता। क्योंकि एडसेंस चुटकी में उसको देख लेता है कि भाई एआई से लिखवाया हुआ है, तो वहाँ पे वो रिजेक्शन डाल देता है। इसके बाद वेरिफिकेशन, जो भी फैक्ट्स या डेटा आप लिख रहे हैं उनको सोर्सेज को लिंक करें। इससे गूगल को लगता है कि आपने रिसर्च की है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा और उसमें आपने कुछ बताया कि भाई इस चीज़ से ये हुआ, तो जहाँ से वो आपने इन्फॉर्मेशन देखी आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं या फिर वहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने यहाँ से ली है। इससे गूगल को लगता है आपने मेहनत करके आर्टिकल लिखा है। दूसरा आता है निश अथॉरिटी। ये क्या कहती है, अब ऑल इन वन ब्लॉग्स जैसे न्यूज़ हो गए, टेक हो गए, हेल्थ हो गए, अगर आप एक साथ एक ही ब्लॉग पे सारी खिचड़ी पका रहे हो तो वहाँ पे अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रो निच पकड़ें, जैसे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक हो गया या सिर्फ वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। ठीक है, या फिर अगर आप टेक पे काम कर रहे हो तो आप सिर्फ आईफोन पकड़ लो, या फिर आप सिर्फ एंड्रॉयड पकड़ लो, या फिर सिर्फ आप S26 अल्ट्रा पकड़ लो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहे हो, या फिर सिर्फ फोटोग्राफी पकड़ लो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक आपकी पसंद का है उसमें एक छोटा सा टॉपिक उठा लो। ये आपको बेनिफिशियल देगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा, साथ में रैंकिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद उस टॉपिक पर कम से कम 15 से 20 हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखें जो एक दूसरे से लिंक्ड हो इंटरनल लिंकिंग से। इससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बनती है। ठीक है, आपने जो भी छोटे से टॉपिक पे आपने चुना कि भाई इसके ऊपर मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, 15 से 20 खुद से आर्टिकल लिखना है, उन आर्टिकल्स को आपस में इंटरनल लिंक करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद तीसरा रूल आता है EEAT स्कोर मेंटेन करना है आपको। बेसिकली होता क्या है, गूगल के लिए ई से है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरेटिवनेस और ट्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर है अबाउट अस पेज आपको ऐड करना है। इसमें बहुत डिटेल में लिखें आप कौन हैं, आप इस टॉपिक पर क्यों लिख रहे हैं। गूगल ये चीज़ें अब चेक करता है।
ऑथर बायो, हर पोस्ट के नीचे ऑथर के नाम और उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ये आप वर्डप्रेस में सेट कर सकते हो, एक बार सेट कर दो तो आपकी हर पोस्ट के नीचे ऑथर बायो आएगी। इससे थोड़ा सा ट्रस्ट बनता है गूगल को। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इन लीगल पेजेस के बिना अप्रूवल मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। वैसे ऐसा नहीं है नहीं मिलता, मिल भी जाता है कई केसेस में, बट इनको ऐड करना बेहतर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्च कंसोल और ट्रैफिक सिग्नल्स। इसमें आपको क्या करना है, खाली ब्लॉग पर अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है, साइट में उसको सबमिट करना है। कम से कम 50-100 का डेली का ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का इंतजार करें अप्रूवल लेने से पहले, अप्रूवल के लिए अप्लाई करने से पहले। जब गूगल को थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल मिलने लगता है तो अप्रूवल थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। इसके बाद है वेबसाइट स्पीड और यूआई, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। 2026 में लोग और गूगल दोनों स्लो साइट्स को पसंद नहीं करते। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग बहुत स्लो खुल रहा है तो गूगल उस पर अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। एक क्लीन और मोबाइल फ्रेंडली थीम का यूज़ करें। उसके बाद नेविगेशन में बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि गूगल के बॉट आसानी से आर्टिकल को ढूंढ ले। जो आपका नेविगेशन होता है जहाँ पे कैटेगरीज डालते हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद लेआउट में ज़्यादा फालतू के वेजेट ना रखें जो लोडिंग टाइम को बढ़ाते हैं। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसी के अंदर सारी की सारी ब्लॉगिंग आ जाती है। अगर आप दिल से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ईमानदारी से तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अब भी ये कहते हैं कि भाई मैं तो ये फॉलो कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसका एक कारण ये हो सकता है कि गूगल के पास ना जो कंटेंट आप लिख रहे हो पहले से बहुत पड़ा है तो वो लो वैल्यू दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो पिज़्ज़ा रेसिपी इन हिंदी, ठीक है। अब पिज़्ज़ा की रेसिपी गूगल के पास बहुत सारी पड़ी है, आपने उसमें यूनिक क्या डाला। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा रेसिपी इन हिंदी या कुछ मतलब कि यार कुछ यूनिक सा लिखते हो कि आई मेड पिज़्ज़ा, ठीक है, विदाउट ओवन, ठीक है, आई मेड पिज़्ज़ा ऑन माउंटेन, ठीक है, विदाउट गैस, और ये तो ये थोड़ी सी ना चीज़ें अलग हो जाती हैं। मतलब गूगल को कुछ ऐसा कंटेंट दो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ दिखे। लेकिन जनरल टॉपिक्स पे आप लिख रहे हो जिस पे दुनिया ने लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी लो वैल्यू का एरर आ जाता है। तो गूगल का ओवरऑल कहना ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर यूट्यूब कर रहे हो तो आप उस टॉपिक को चुनें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं या फिर जिसमें आपकी रुचि है, और उसमें आप अपनी वैल्यूज़ ऐड करें। दूसरों को देख के काम ना करें कि उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा ही लिख देता हूँ। अपनी वैल्यूज़ ऐड करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालें। इससे आपकी ऑडियंस खुद की बनेगी और वो आपको लाइफ टाइम तक कमा कर देगी। तो अगर आपका कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। इसी तरह की मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल जानकारी के लिए भाई को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।